दोस्तों आज इस वीडियो को बनाते हुए बहुत ज्यादा फख्र महसूस हो रहा है। सीना चौड़ा करके इस वीडियो को बना रहा हूं। सलाम है इंडियन आर्मी, सलाम। दोस्तों हमारे देश के कुछ लोग हैं जो अमेरिका और इजराइल को सुपर पावर मानते हैं। दिन रात सोशल मीडिया पर अमेरिका और इजराइल की सेना के गुणगान करते रहते हैं। मैं पहले भी कई बार ऐसे लोगों से कह चुका हूं, अरे अमेरिका और इजराइल की सेना के गुणगान करना छोड़ो, कितने सुपर पावर हैं हम सब लोग देख चुके हैं। अगर तारीफें करनी है तो अपने देश की सेना की करो। इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में हमारे देश की सेना जैसी सेना किसी देश के पास नहीं है। अमेरिका, इजराइल ये अपने आप को सुपर पावर कहते हैं जो सिर्फ हवाई हमले करके लोगों को मारना जानते हैं, लेकिन हमारी सेना जमीनी स्तर पर उतरकर काम करती है। मेरे दोस्तों एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप लोग खुशी से झूम उठेंगे। इसको कहते हैं बदला लेना, इसको कहते हैं अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना। ईरान की तरह थोड़ी ना बड़ी बड़ी बातें करता है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इतने सारे लोग मर गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। फिलहाल पहले ईरान की खबर बता देता हूं, उसके बाद अपने देश की खबर पर आऊंगा। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमने 11 लोगों को अरेस्ट करके बदला ले लिया है। जिन लोगों ने इस हमले में उन आतंकियों का साथ दिया था उन 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि करमान में हुए आतंकवादी हमले में शामिल कुछ एजेंटों को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और यह पहला बदला है। 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब उनसे पूछताछ होगी कि आखिर इसमें किसका हाथ है। लेकिन ये जो 11 लोग पकड़े गए हैं ये आतंकी नहीं है, ये वो आतंकी नहीं है जिन्होंने हमले को अंजाम दिया है। शक में 11 लोगों को पकड़ा है, जिसके बाद ईरान ने कहा है कि 11 एजेंट को हमने पकड़ लिया है। तो क्या यह बदला है अमेरिका और इजराइल के हमले का? मस्जिद के गुंबद पर बदले का लाल झंडा फहराकर ईरान ने अपने देश के लोगों को बदले की तसल्ली तो दे दी है, लेकिन देश कह रहा है कि भाई बदला लो। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का कहना है कि बदला लेने की जगह और समय हमारी सेना तय करेगी। कहां पर बदला लेना है और किस जगह पर लेना है वो हमारी सेना के ऊपर है, हम तय करेंगे। वहीं IRGC के जनरल सलामी ने अमेरिका और इजराइल से कहा है कि अगर आप मर्द हैं तो हमसे लड़ें, महिलाओं और बच्चों से नहीं। जनरल सलामी ने अमेरिका और इजराइल को धमकी देते हुए कहा है ये कि अगर आप मर्द हैं तो हमसे आकर लड़ें, महिलाओं और बच्चों से क्या लड़ रहे हैं। अरे भाई तो आप मर्द हो तो आप जाकर लड़ लो अमेरिका और इजराइल से। बुरा लगेगा लेकिन हकीकत क्या है सब आपके सामने है। अब आकर कमेंट करेंगे कि भाई हमास, हूती ये सब है तो ईरान के ही संगठन, लेकिन ईरान की ये चुप्पी ईरान को बहुत ज्यादा कमजोर कर रही है, क्योंकि ईरान तो लगातार दुनिया के सामने ये बात कहता है कि हमास के ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हूतीस के ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मर्जी से हमले करते हैं, उनके पास तो पहले से ही इतने सारे हथियार हैं। इन सारी बातों के बाद भी ईरान अपने देश में हमले करवा रहा है। आइए अब चलते हैं अपने देश की सेना की तरफ। दोस्तों कल ही मैंने आपको एक खबर दी थी कि एक जहाज को समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया है। यह जहाज इजराइल का नहीं था और ना ही इसका ताल्लुक हूतीस से था। समुद्री लुटेरे होते हैं समुद्र में जो मालवाहक जहाज को लूट लेते हैं, उसका सामान वगैरह लूट कर ले जाते हैं। जापान से यह जहाज बहरीन की तरफ जा रहा था। अरब सागर में इस जहाज को हाईजैक कर लिया गया, जिसके बाद हमारी नौसेना समुद्र में उतर गई। हमारी नौसेना समुद्र में इसलिए उतरी इस जहाज के लिए क्योंकि इस जहाज पर जो क्रू मेंबर थे वो हमारे देश के लोग थे। 15 मेंबर हमारे थे। कुछ लोगों ने कल सवाल किया था कि भाई हमारे देश के लोग उस जहाज पर क्या कर रहे थे। देखिए भाई, जो क्रू मेंबर होते हैं जहाज़ों पर वो किसी भी कंपनी में किसी भी देश के हो सकते हैं। तो हमारे देश के जो लोग थे वो उस कंपनी में जॉब करते होंगे, इसलिए वो जहाज़ पर तैनात थे। तो हमारे देश के 15 लोग उस जहाज़ पर तैनात थे, इसलिए हमारे देश की सेना उनको बचाने के लिए समुद्र में उतर पड़ी। भारत ने अपना एक युद्धपोत INS चेन्नई, समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर और P-8I लंबी दूरी के विमान, प्रेडिक्टर, MQ-9B ड्रोन तैनात कर दिए। भारत ने इतनी सारी चीजें समुद्र में उतार दी, लेकिन इन सबसे अलग हटकर सबसे बड़ा कारनामा जो किया है वो है हमारे मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो एक ऐसा खतरनाक कमांडो जिसकी ट्रेनिंग ही इतनी खतरनाक है कि बड़े बड़े जाबाज ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं। समुद्र के अंदर घुसकर मौत के मुंह से किसी को भी वापस लेकर आ सकते हैं। हमारे मार्कोस कमांडर की टीम समुद्र में उतरती है और पानी के अंदर अंदर जाकर समुद्र को चारों तरफ से घेर कर जो समुद्री लुटेरे जहाज पर होते हैं उनको भगाने में कामयाब हो जाती है। जब समुद्री लुटेरे को पता चलता है कि मार्कोस कमांडर आ रहे हैं, वो पहले ही जहाज को छोड़कर भाग जाते हैं। मार्कोस कमांडर की टीम जहाज पर चढ़ती है, ऑपरेशन को अंजाम देती है और अपने 15 क्रू मेंबर समेत उस जहाज पर जो 21 क्रू मेंबर थे सबको छुड़ाकर वापस ले आती है। 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे मार्कोस कमांडर ने इस मिशन को अंजाम दे दिया।
अरब सागर के अंदर पहुंचे, पानी के अंदर अंदर, और दिलेरी के साथ जहाज पर चढ़े, सबको छुड़ाकर वापस ले आए। मार्कोस कमांडर को इस बात का नहीं पता था कि जहाज पर कितने लुटेरे हैं, कितने कितने हथियार हैं उनके पास, लेकिन फिर भी ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। यह है दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, जो करके दिखाती है जमीनी तौर पर। हवाई हमले करके किसी को मारना बहुत आसान है, जो अमेरिका और इजराइल करते हैं। अरे आमने सामने कभी लड़कर तो देखो भारत से, ये अमेरिका और इजराइल की सेनाओं की पैंट गीली ना हो जाए। भाई हम लोग देसी हैं भाई। अगर सोशल मीडिया पर गुणगान करने हैं तो अपने देश की सेना के गुणगान करो। कुछ लोगों को इतना बुरा लग रहा है कि मैं इजराइल को बुरा क्यों कह रहा हूं, अमेरिका की सेना को बुरा क्यों कह रहा हूं। मिर्ची लग रही है कुछ लोगों के बहुत ज्यादा। मैं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन लोगों की औकात कुछ भी नहीं है। जमीनी स्तर पर इजराइल की सेना हुई या अमेरिका की सेना, इनकी लड़ने की औकात बिल्कुल भी नहीं है। बाकी महान है हमारे देश की मीडिया, जिन्होंने इतना ज्यादा हुआ बना दिया है इजराइल और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों का, कि भाई वो तो ऐसी सेना है कि घर में घुस के मारती है, ये करती है, वो करती है। अरे दिन रात अपने देश की सेना की तारीफें करो, दुनिया को दिखाओ कि भारत की सेना क्या चीज है। आइए अब ब्रिटेन की भी ताकत आप लोगों को दिखाते हैं। ब्रिटेन के बारे में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि वो ऐसे हैं वैसे हैं। कुछ नहीं है भाई। सुनो हुआ क्या है। लाल सागर के अंदर ब्रिटेन के 2 टाइप 23 युद्धपोत मौजूद थे, जिनको अब ब्रिटेन ने वापस बुला लिया है। वापस इसलिए बुला लिया क्योंकि इस युद्धपोत पर कोई भी चालक दल रुकना ही नहीं चाहता है। कोई भी सैनिक इस युद्धपोत पर तैनात होना ही नहीं चाहता है। चालक दल की कमी की वजह से ब्रिटेन ने अपने इन दोनों युद्धपोतों को लाल सागर से वापस कर लिया। लाल सागर के अंदर आपको पता ही है इस वक्त क्या हो रहा है। हूतीज ने अब युद्धपोतों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो ब्रिटेन के जो युद्धपोत थे उस पर जो सैनिक तैनात थे, चालक दल, उनको डर सताने लगा कि अगर हमारे ऊपर मिसाइल मार दी तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। लिहाजा वो छोड़कर भाग गए। अब जब कमी हुई युद्धपोत पर चालक दल की, तो ब्रिटेन ने अपने दोनों को वापस बुला लिया। यह है ताकतवर सेना। एक बार फिर से मैं अपने देश की आर्मी को सलाम करता हूं। होंगे आपके मतभेद नेताओं से, किसी को कोई नेता पसंद होगा, किसी को कोई नेता, लेकिन दोस्तों यह हकीकत है कि हमारे पास जो आर्मी है ना, बहुत ताकतवर है। आप देखिए ना, पूरी दुनिया के अंदर धमाके हो रहे हैं, ईरान जैसे देश में भी धमाके हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कोई नेता नहीं है, कोई और नहीं है, बल्कि हमारे देश की आर्मी है, जो हमें और हमारे देश के सभी लोगों को महफूज रखे हुए है। सलाम है इंडियन आर्मी को, सलाम है। ज़्यादा खबरें इस वीडियो में नहीं बता पाया क्योंकि भाई थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। बहुत अच्छा लगा मुझे इस खबर को सुनने के बाद कि हमारे मार्कोस कमांडर ने अपनी जान पर खेलकर 24 घंटे के अंदर अंदर यार छुड़ा लिया। सलाम है।